हेलो बच्चों, देखिए सवाल इधर है। 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 प्राप्त होते हैं। ऐसे सवालों को अगर आप देखते हैं तो आपके मन में क्या चलता है कि लंबा सा गुना करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपका कैलकुलेशन बचा देंगे। आप मेरा थोड़ा सा बात याद रखिए, हम आपका कैलकुलेशन बचा देंगे। देखिए, अगर आप किसी संख्या को 30 से विभाजित कर रहे हैं और शेषफल आपको 26 प्राप्त हो रहा है, शेषफल आपको 26 प्राप्त हो रहा है, तो एक बात आप सोच रहे हैं कि नहीं कि भाई आंसर तो मेरा संख्या तो वही होगा जिसका इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि 30 से भाग देने पे 26 शेषफल बच रहा है। तो इकाई अंक क्या होगा? 6 क्यों होगा इकाई अंक? 30 और 56 को ऐसा एक छोटा सा संख्या लेके देखते हैं। 30 और 26 को ऐड कीजिए, क्या आ रहा है? 56 आ रहा है ना लास्ट में, 56 आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है? 6, अर्थात इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 12 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और शेष क्या हो रहा है? शेष क्या हो रहा है? 8 बच रहा है। शेष क्या हो रहा है? 8 बच रहा है। तो इसमें बहुत सारा आ जाएगा संख्या ऐसा, लेकिन हम 30 से ही क्यों किए? क्योंकि 0 है, ये आसान है। 20 इससे भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर आप 20 से भाग दे रहे हैं और शेषफल जो है, देखिए शेष जो प्राप्त हो रहा है ना, वो 16 प्राप्त हो रहा है। ऐसा छोटा संख्या क्या होगा? तो 20 में आप 16 जोड़िए, 36 आ रहा है। इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये शून्य 10 का जो गुणज है ना, उसका अगर हम लोग यूज करते हैं, उस संख्या को, उस भाजक को यूज करते हैं, तो उससे आसानी से हमें ये पता चल जाता है कि जो संख्या होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। यहाँ से हमें पता चल जाता है उस संख्या का इकाई अंक जो है 6 है। एक बार हम ऑप्शन पे भी नजर दौड़ा लेंगे, क्योंकि सारा खेल तो ऑप्शन का भी होता है। एक बार हम ऑप्शन में भी नजर दौड़ाएंगे, क्या ऐसा ऑप्शन कोई है जिसका इकाई अंक 6 है? सिर्फ हम उसी को चेक करेंगे। तो देखिए, इस ऑप्शन को अगर आप देख रहे हैं तो पहला ए ऑप्शन जो है इसका इकाई अंक 6 है, दूसरा जो है इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 2 है। तो इन ये सारा ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन हमने अपने मन से नहीं डाला हुआ है, ये एसएससी का ही ऑप्शन है और ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। इसमें हमने कुछ भी नहीं अपने से किया है। ठीक है, समझ में आया? बिना कैलकुलेशन किए हम इसे कैसे बना लिए, कैसे दिमाग का इस्तेमाल किए, दिमाग का कैसे हम कसरत करवाए। तो ऐसा कसरत आप लोग भी किया कीजिए, ठीक है, सेहत अच्छा रहेगा। अब रहा बात बाय रूल का कि हम इसे बाय रूल कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं बाय रूल कैसे बनाते हैं। ऑप्शंस को हम मिटा देते हैं। देखिए, जब 12 से भाग दे रहा है तो शेष 8 बच रहा है, 15 से भाग दे रहा है तो शेष 11 बच रहा है, 20 से भाग दे रहा है तो शेष 16 बच रहा है, 24 से भाग दे रहा है तो शेष 20 बच रहा है, और अगर 30 से भाग दे रहा है तो शेष 26 बच रहा है। देखिए, इन भाजक और शेषफल का जो डिफरेंस है, देखिए 12 में 8 गया 4, 15 में 11 गया 4, 20 में 16 गया 4, 24 में 20 गया 4, 30 में 26 गया 4। देखिए, सब भाजक और शेषफल का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक कांस्टेंट राशि आ रही है, जो कि है 4। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमें जैसे ही ये पता चल गया कि भाई कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट क्या है? 4। तो इस बात को याद रखिएगा, क्या है? 4। अब हम इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखिए। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये जो भाजक दिया गया है ना, इसका आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 12, 15, 20, 24 और 30 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। 12, 15, 20, 24 और 30 का एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चों? 120 आएगा। लेकिन जिन लोगों को एलसीएम निकालने में दिक्कत है तो हम उसके लिए निकाल भी देते हैं। और एक बात, अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत आ रहा है तो इसका मतलब आपने नंबर सिस्टम का 34वां पार्ट नहीं देखा है। तो आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और नंबर सिस्टम का 34वां पार्ट देखिए, 35वां पार्ट देखिए।
फिर ये 36वां पार्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 2 से लगाते हैं। 6 दूना 12, जिसमें भाग नहीं लगेगा उसको पूरा का पूरा उतार देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 2 से लग रहा है, 3 दूना 6, 15 पूरा उतर गया, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 15 पूरा उतर जाएगा। फिर देखिए अब 3 से लगा रहे हैं, 3 1 का 3, 3 5 15, 5 पूरा का पूरा उतर गया, 3 दूना 6, 3 5 15, अब 5 से लगेगा, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 2 उतर जाएगा, 5 1 का 5। ठीक है, अब इनको सबको गुना कीजिए, 2 गुना 2 4 या 12, 12 पंचे 60 गुना 2 120। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया 120, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एलसीएम क्या आ गया 120, एलसीएम क्या आ गया 120, एलसीएम क्या आ गया 120, एलसीएम क्या आ गया 120। अब 6 अंकों वाली जो संख्या है मेरा, 6 अंकों वाली जो संख्या है यही है ना, इसमें हम 120 से भाग लगाएंगे, 120 से भाग लगाएंगे। कितना से भाग लगाएंगे 120 से, 12 8 96, 960, कितना शेष बच रहा है 9। ठीक है, कितना शेष बच रहा है देखिए, यहाँ से 9 और यहाँ से कितना शेष बच रहा है, 9 में 6 गया 3, 39। फिर एक 9 उतारना होगा हमें, फिर एक 9 उतारना होगा, 399 हो गया। अब 120 से आप भाग लगाएंगे तो 12 क्या हो जाएगा 36, 360। ठीक है, 12 क्या हो जाएगा 336, 12 36 हो गया, और 120 है तो 12 360 हो जाएगा। शेषफल देखिए क्या बचा 9, यहाँ पे क्या बच रहा है 9 में 6 गया 3, 39। तो फिर एक 9 उतर जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए 3 9 का खेल यहाँ तक हो गया, चौथा 9 इसमें इस्तेमाल हो गया, 5वां 9 इसमें मेरा इस्तेमाल हो गया, तो 12 क्या हो जाएगा फिर 36, 360, फिर एगो 9 हो जाएगा, फिर एगो 9 आ जाएगा। ठीक ना, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ से एगो और 9 आ जाएगा, फिर से आपका ये वाला 9 आ जाएगा। ठीक ना, फिर 399 आ गया, तो फिर क्या हो जाएगा 12 36, फिर क्या हो जाएगा 12 36। तो शेषफल आपका क्या बच रहा है लास्ट में 39 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है 39 बच रहा है, शेषफल क्या बच रहा है 39। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, जो शेषफल बच रहा है ना, जो शेषफल बच रहा है उसे घटा देते हैं, उसे इसमें हम माइनस कर देंगे। शेषफल मेरा क्या था 39, आप इसमें 39 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 9 9 9, 4 गो तो 9 रहेगा ही, और देखिए 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6, 4 गो 9 और 60 आया, 4 गो 9 और 60 आया। लेकिन हम क्या बोले थे कि भाई हम इस 4 का भी इस्तेमाल करेंगे, इस 4 का भी इस्तेमाल करेंगे, ये जो डिफरेंस आया था ना इसको इसमें आप घटा देंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 4 गो 9 और 56। क्लियर है, डिटेल से समझ में आ गया। तो ऐसे सब सवाल में ना आप थोड़ा सा गुना भाग से बचने का कोशिश कीजिए। कोशिश गुना भाग से बचने का सेंस यहाँ पे ये है, आप एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाइए, अगर वैसे सोल्व हो जाता है तो ठीक है, तब इधर आइए। ठीक ना, क्योंकि गुना में भाग में थोड़ा समय लगता है। ओके, समझ में आ गया ये सवाल, आप इस सवाल को नोट कीजिए। हम दूसरा सवाल लेते हैं, बढ़े आगे, लेते हैं दूसरा सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल रेडी है। सवाल क्या है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 13 15 18 और 21 से विभाज्य है। क्या लगा आपको, हम इसमें भी गुना भाग करेंगे लंबा सा, बिल्कुल नहीं। देखिए 13 15 18 और 21 से विभाज्य पूछ रहा है ना, इसमें जो भी ऑप्शन है देखिए सारी की सारी 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई 13 से कटने वाला होना चाहिए, 15 से, 18 से और 21 से। तो भाई 18 से जो कटने का रूल है ना वो 9 और 2 वाला होना चाहिए,
अर्थात जो संख्या 9 और 2 से कटता है वो 18 से भी कटेगा, कटेगा कि नहीं? आप देखिए जरा सा इस संख्या को, ये क्या 9 से कटेगा? 9 9 18, 2 20 1 21, ये 9 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ये देखिए तो 8 2 10, 10 8 18, 18 9 27, ये 9 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अभी आप इसे रखिए, आगे बढ़ते हैं। क्या ये देखिए तो 6 4 10 8 18 और 9 27, ये भी चांस है। क्या ये कटेगा? 8 3 11, 5 16, 16 9 25, तो ये नहीं कटेगा। अब 2 का चांस बन रहा है, तो क्या दोनों आंसर होगा? जी नहीं, एक ही तो आंसर होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? इन दोनों में अगर आप बड़ी देखते हैं तो बड़ी तो यही है, ठीक ना? लेकिन चलिए एक कदम और आगे हम लोग बढ़ लेते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि आंसर मेरा एकदम करेक्ट ही हो। तो भाई 21 से भी भाग लग रहा है, 21 से कैसे भाग लगेगा? कि भाई जो 21 से तो उसी संख्या में भाग लगेगा जिसमें 7 और 3 से भाग लगेगा, 7 और 3 से भाग लगेगा। अब देखिए इसमें तो 3 से भाग लग ही जा रहा है, इसमें भी 3 से भाग लग ही जा रहा है, क्योंकि जब 9 से कट रहा है तो 3 से कटेगा ही। तो अब क्या बचा मेरे पास? 7 बचा है और 13 बचा है। लेकिन ऑप्शन तो मेरे पास दो ही है ना। मान लीजिए ये ऑप्शन 7 से कट गया, तो ये नहीं कटा, तो बस यही तो आंसर हो जाएगा। चलिए अब 7 से चेक करते हैं, 13 की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, या आप 13 से ही चेक कर लीजिए, जब कर लीजिएगा तो फिर 7 की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आसान तो 7 से है, तो हम 7 से देख लेंगे। तो 7 से देते हैं भाग, 7 से एक बार चेक करते हैं। 7 1 का 7, 2 बचा, 2 पर 8 28, चौके 28, 0। फिर देखिए चौके 28, ये 7 से एकदम कट रहा है। अगर ये भी 7 से कट जाएगा ना, तो भैया हमें 13 का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखते हैं क्या ये 7 से कट रहा है। देखिए 7 1 का 7, 2 बचा, 2 पर 6 26, 7 क्या हो जाएगा? 21, 5 बचा, 5 पर 8 58, तो 7 8 56 होता है, 2 बचा, 2 पर 4 24 होता है। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कैसे हम ऑप्शन से बना लिए बिना कैलकुलेशन किए हुए? अब देखिए अगर आपको यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल किए? डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल का। अगर आपको कैसे भाग चेक करें ये नहीं समझ में आता है, तो हमने वो भी पढ़ा दिया है। आप नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट में जाइए और डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल का एकदम थंबनेल लगा होगा, आप उस वीडियो को देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाय रूल हम इसे कैसे बनाएंगे। तो बाय रूल बनाने का क्या तरीका है मेरे बच्चों, कि 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो आप लीजिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लिख लिए। उसके बाद जो ये डाटा आपके पास दिया गया है, इसका आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। फिर इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है, जैसे पहले किए थे। फिर इसमें भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद जो शेष आएगा उस शेष को हम इसमें से घटा देंगे। भाग लगाने के बाद जो शेष आएगा उस शेष को इसमें घटा देंगे। ठीक है, तो 13 15 18 और एलसीएम का 13 15 18 और 21 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से इसमें हम भाग लगाएंगे और भाग लगाने के बाद जो शेष बचेगा उस शेष को इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मिटाएं। समझ में आ गया? अगला सवाल। तो सवाल रेडी है। सवाल देखिए क्या है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15 24 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन आपके सामने है। ये भी सवाल एसएससी जीडी का पूछा हुआ है। तो इसे हम लोग कितना जल्दी बना सकते हैं, आपको अब पता चल गया होगा कि हम लोग इसे कितना जल्दी बना सकते हैं। देखिए जो संख्या है ना 15 24 और 40 है, ठीक है, तो इसमें से वही मेरा आंसर होगा जो 40 24 और 15 से विभाजित होगा। अब देखिए 40 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो 4 से भी होगी, 10 से भी होगी, 2 से भी होगी, 8 से भी होगी, क्या? और 24 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो 8 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। और 15 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो 5 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। 5 का रूल तो आपको पता ही है,
कि लास्ट में अगर शून्य है या 5 है तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 वाला रूल सबको सेटिस्फाइड कर रहा है, 5 को छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 वाला रूल देखते हैं। 4 का रूल क्या कहता है कि भाई आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। देखिए इसका आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, इसका आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये छट गया, ये हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, 4 हो गया। अब 8 को चेक कर लेते हैं। किसको चेक कर लेते हैं? 8 को चेक कर लेते हैं। देखिए अगर आप 8 को चेक करते हैं तो 8 को चेक करने का क्या रूल है कि भाई लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 अंक। ठीक है, लास्ट 3 अंक अगर आप चेक करते हैं, देखिए 8 एक का 8 है, एक बचा, एक पर 8 क्या हो जाएगा? 18। कटा, 8 से नहीं कटा ना, तो ये भी कट गया। अभी चलिए इसमें आइए, लास्ट 3 अंक चेक कीजिए। 8 एक का 8 है, एक पर 4 14, 8 से कटा नहीं कटा, ये खत्म। बचा क्या? बताइए कितना जल्दी बना है, समझ में आ रहा है ना? तो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल, अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल का थंबनेल लगा हुआ है, उस वीडियो को देखिए। और यहाँ तो हम बता ही रहे हैं आपको कि कैसे चेक करना है। ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बाय रूल की। तो बाय रूल से क्या करेंगे भाई कि 15, 24 और 40 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 4 × 9। इसमें भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? तो एलसीएम से भाग लगाएंगे भाई, जो एलसीएम निकलेगा। उसके बाद जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसको इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना ऐसे सवालों में करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम आपको बता रहे हैं चेक करने का, आप ऐसे बनाइए, एकदम मजा से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम फास्ट कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, हम फिर दूसरा सवाल लेते हैं। तो सवाल रेडी है, और ये सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है। ठीक है, अब कैसा संख्या लेना है? 3 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो देखिए इस ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस को देखिए, एक ऐसे कट रहा है, ये 3 अंकों की बड़ी संख्या से बहुत दूर है, ये बहुत छोटी संख्या है। क्या? ये बहुत छोटी संख्या है, हमें बहुत बड़ी संख्या की बात करनी है। अब तो 2 ही ऑप्शंस बच रहा है ना, अब तो 2 ही ऑप्शंस बच रहा है आपके पास। अब देखिए इस 2 ऑप्शन में भी हम ऑप्शन सही छांट देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि भाई 3, 4, 5 और 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 8 से विभाज्यता का रूल आपको पता है, 8 से विभाज्यता का रूल आपको पता है कि लास्ट 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 ही अंक तो है, और शेष क्या बच रहा है? 2। तो अब 2 को हटा के भाग दीजिए, 2 को हटा के भाग दीजिए। यहाँ 9, 5, 8 है ना, तो आपको दिमाग में क्या रखना है? 9, 5, 6। अब 9, 5, 6 में अगर आप भाग देते हैं, 9, 5, 6 में कितना से? 8 से अगर हम भाग देते हैं तो भाई 8 एक का 8 है, एक बच रहा है, और एक पर 5 क्या हो गया? 15 हो गया। फिर जब 8 से भाग देंगे तो 8 एक का 8 है, 7 बच रहा है ना, 7 पर 6 क्या होता है? 76 होता है। क्या ये 8 से कट रहा है? तो आप कहेंगे कि भाई 9, 8 72 होता है, 76 नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तब बचा क्या? यही एक लौता बचा ना, तो फिर इसमें सोचना क्या है? मार दिया। क्लियर? अगर बाय प्रोसेस से आएंगे तो क्या करेंगे भाई? इनका आप एलसीएम लेंगे, इनका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें क्या करेंगे? एलसीएम से भाग लगाएंगे। जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे और आंसर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेष 2 बचाना है, तो उसमें 2 जोड़ देंगे, जो घटा के बचेगा ना संख्या, उसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना सीखने में? देखिए हम किस तरह से आपको आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम सारा सवाल से एसएससी जेडी का डाले, कुछ एमटीएस का था, अब देखिए सीजीएल का सवाल है। कितना इजी सवाल है और कितना इजी प्रोसेस आपको हम बताए, विद इन सेकेंड में बनेगा कि नहीं? इस प्रोसेस से बनेगा ना? ठीक है, तो इसे मिटा दो। दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल रेडी है, सवाल देखिए, ये भी सीजीएल 2022 में पूछा गया है।
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 15, 24, 28 और 32 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए 7 घटाने के बाद विभाज्यता का रूल लगाना है। क्या करना है? क्योंकि 7 घटाने पर बोल रहा है, तो 7 घटाने के बाद विभाज्यता का रूल चेक करना है। ठीक है, तो विभाज्यता का रूल क्या चेक करेंगे? देखिए संख्या 15 से है, 24 से है, 28 से है और 32 से है। भाई 32 से 4 और 8 का अगर चेक हो जाता है, 4 और अगर 8 का चेक हो जाता है मेरा, तो देखिए 24 में भी 8 आ रहा है और 4 आ रहा है, क्लियर है। 28 में भी 7 और 4 आ रहा है, मतलब 4 इसमें भी आ रहा है। अगर हम 8 और 4 को चेक कर लेते हैं तो लगभग मेरा आंसर के करीब हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको घटा के, जैसे हम 7 को घटाते हैं यहाँ से, तो उसके बाद चेक करते हैं संख्या 15 से भी विभाजित है, तो 15 से विभाजित होने का मतलब क्या है? वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए। वो किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से भी विभाजित होना चाहिए। अगर आप इसमें 7 घटा देंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा ना, तो 7 1 8 होता है। क्या ये 3 से विभाजित होगा? तो आप कहेंगे कि जी नहीं होगा, तो छोड़ दीजिए। इसमें देखिए 7 घटाइए, आप जैसे इसमें 7 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 6 1 7 3 से विभाजित है? नहीं है, खत्म। समझ में आ रहा है कि भाई 15 से विभाजित है, 24 से विभाजित है, इसमें तो 3 भी आएगा, इसमें भी 3 आएगा, तो हम 3 से चेक कर ले रहे हैं, इजी से कट रहा है ऑप्शन, तो हम 3 से यहाँ चेक कर लिए। अब देखिए यहाँ पे 7 को हटाइए, इस 7 को अगर आप हटाइएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 0 बच जाएगा। 8 1 9 आ रहा है, तो ये 3 से कट रहा है। ठीक है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन इस ऑप्शन को भी तो देखना है। इसमें अगर आप 7 घटाते हैं, इसमें अगर आप 7 घटाते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 9 1 10 हो जाएगा। जब 10 हो गया तो ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी छट गया ना। अब तो एक ही ऑप्शन बचा ना, बी नंबर, मार दिया, आंसर हो गया। क्लियर? तो मजा आ गया ना इस क्लास में। अगर आप बाय प्रोसेस जाते हैं तो कैसे बनाएंगे, वो तरीका तो आपको हम बता ही दिए हैं कि भाई आप क्या करेंगे, तब इनका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या आएगा उसमें आप 7 घटाने पर, देखिए कहता है प्राप्त संख्या इतना इतना से विभाजित हो, तो उसमें 7 जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर। क्लियर है? ऑप्शन से बेटर है। अगर ऐसा सवाल हो आप ऑप्शन से ट्राई मारिए, मस्त बनेगा एकदम बिंदास। ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये क्लास कैसा रहा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।